गुड मॉर्निंग क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में आप ये सीखेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर हम आपको फार्मूला दे देते तो आप बताएं उसका यूपिक नेम आप कैसे लिखेंगे। मतलब ये टॉपिक हमारे इस प्रकार से है। तो किसी भी कंपाउंड का यूपिक नेम लिखने के लिए आपको दिया जाएगा, वो काम आपको करने हैं। यूपिक नेम लिखने के लिए जिन स्टेप्स का हम सहारा लेंगे वो ये, सबसे पहले आपको नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है। मतलब आपके कॉम्प्लेक्स किस प्रकार के हैं, केटाइनिक है, एनाइनिक है, न्यूट्रल है, ये बताना है। फिर उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का निकालना है। फिर उसके बाद केटायन का नाम फर्स्ट लिखना है और एनायन का नाम बाद में लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीज़ें होंगी उनके लिए नाम लिखने का क्रम ये होगा। सबसे पहले लीगेंड का नंबर, कितनी संख्या में लीगेंड है। 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा, वो नंबर यूज़ करना है। फिर लीगेंड का नाम लिखना है। एक से ज़्यादा लीगेंड होगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बताते जाते। उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़े ब्रैकेट में आप लिखेंगे रोमन में, छोटे ब्रैकेट में रोमन में आप लिखेंगे। और आयनिक पार्ट जो भी होंगे, चूँकि आयनिक पार्ट आयोनाइज होके अलग अलग हो जाते, तो आयनिक पार्ट के लिए कृपया कभी भी नंबर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कभी भी हम फार्मूला लिखते हैं तो याद होगा NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड, CaCl2 का नाम कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो आयन में अलग अलग हो जाते उसके नेम के लिए हम लोग ये काम नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं जो डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड ये नहीं करते। इसलिए किसी भी आयनिक पार्ट के नाम में कभी भी आप नंबर का जिक्र नहीं करिएगा, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं यूज़ करिएगा। आइए एक एक करके काम करते हैं। फर्स्ट ध्यान दीजिए, इसमें अगर गौर करिएगा तो ये नाइट्रेट का -1 × 2 - 2, तो इस पूरे पर +2। इसका मतलब जब कॉम्प्लेक्स पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज बन जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। ये केटाइनिक कहलाएगा। इसका काम हो चुका, इसको अब हटा दीजिए, कंप्लीट। अब आप ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव पार्ट है तो पहले आपने नेचर बता दिया जो आपके कॉम्प्लेक्स केटाइनिक है। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x, NH3 का 4 × 0, नाइट्रेट का -1 × 2 - 2 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया +2। केटायन का नाम पहले लिखना, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखना, और ये एनाइनिक पार्ट का नाम, आयनिक पार्ट का नाम बाद में लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने का ये तरीका था, पहले आप लीगेंड का नंबर डालेंगे। याद कीजिए 4 है तो ये लिखा जाएगा टेट्रा। सारे अल्फ़ाबेट छोटे लिखे जाएंगे, सब कंटिन्यू लिखे जाएंगे। केटायन और एनायन के बीच में थोड़ा सा गैप आपको करना है। तो गौर करिए, 4NH3 है, 4 का नाम टेट्रा, NH3 का नाम AMMINE, एमाइन। याद कीजिए Cu का नाम हो गया कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में डाल दीजिए 2, और ये जो आयनिक पार्ट बाद में है इसके नाम हो गए नाइट्रेट। थोड़ा गैप कर देंगे इसका, नाइट्रेट। इसमें -2 है तो डाई वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा, ये सिर्फ नाम बनेगा नाइट्रेट। नेक्स्ट आइए, इस जगह पर देखिए पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स भी आपका क्या होगा, केटाइनिक होगा। अच्छी बात। Mn का नेचर मिल गया केटाइनिक, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +x,
वाटर का 0, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो पहले इसमें तो सिर्फ आयन है तो आप इसका नाम लिखेंगे। 6 के लिए आप वर्ड देंगे हेक्सा, हेक्सा स्मॉल अल्फाबेट। H2O के लिए आप नाम देंगे एक्वा। Mn के लिए नाम देंगे मैंगनीज, मैंगनीज ये नाम आप देंगे, सब कंटिन्यू रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर डालेंगे 2, चार्ज होने के कारण आप वर्ड दे देंगे आयन। दिस इज द नेम कंप्लीटेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेमिंग आप और देखते चलें ताकि आपका और पॉइंट क्लियर होता चला जाए। फिर आइए नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। 2Cl पर -2, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे +2, -1 इंटू 2 -2 +2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आपके हो गए केटायनिक। Pt का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेप नंबर 2 +x। NH3 के लिए 2 इंटू 0, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। फिर इस Cl के लिए भी -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। आपके पास दो लीगेंड, एक लीगेंड हो गए NH3 और एक हो गया Cl। NH3 का नाम AMMINE, एमाइन। Cl का नाम क्लोरिडो या क्लोरो। अल्फ़ाबेट में ये पहले आएगा क्योंकि A पहले आता और C आपका बाद में आएगा। तो नियम हो गया, पहले आप केटायन का नाम लिखेंगे, बाद में एनायन Cl का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के नाम लिखने का तरीका, नंबर, लीगेंड नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालेंगे और सजाते जाएंगे। गौर करिए, यहाँ पे 2 है तो नाम हो गया डाई एमाइन, AMMINE। फिर यहाँ पर 2Cl है, नाम हो गया डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। Pt का नाम हो गया प्लैटिनम, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 4 और ये Cl का नाम हो गया, गैप करके लिखिएगा, क्लोराइड। सारा अल्फ़ाबेट ये भी छोटा रहेगा, पूरा छोटा। तो सावधानी में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के सारे चीज़ लगातार लिखे जाएंगे। एनायन में आने के बाद थोड़ा गैप देकर आप एनायन का नाम लिख देंगे। उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह का उपयोग आप नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में पहले नंबर, लीगेंड का नंबर, लीगेंड का नाम, सेंट्रल मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। इतनी ही बातें करनी है। गौर करिए, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स भी आपके हो गए केटायनिक। पहले पूरा केटायनिक पर काम कर रहे हैं, पूरा केटायनिक को आप अपडेट करें पूरा, फिर एनायनिक और न्यूट्रल को आप देख लें, बहुत इजी है काम करना। इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +x, NH3 का 0 होता 4 इंटू 0, 2Cl का -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू +1। कृपया ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो बारीकी से देख लेंगे क्योंकि इसी से यूपिक नेम में आपको मदद मिलेगी। ऑटोमेटिक है, यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया +1, -2 को उधर ले चले तो ये वैल्यू हो गया +3। अब लीगेंड का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम, तो अभी तुरंत आपको पता है एमाइन पहले होगा और ये जो Cl2 है क्लोरिडो ये बाद में आएगा। तो यहाँ पर आप करना शुरू करें, 4 है तो ये नाम बना टेट्रा, टेट्रा। NH3 के लिए नाम बना एमाइन, AMMINE। Cl की संख्या 2, नाम हो गया डाई। Cl के लिए क्लोरिडो, नया नाम में क्लोरिडो, पुराना नाम में क्लोरो।
और Cr का नाम हो गया क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर निकला 3 और चार्ज होने के कारण आप यहाँ पे डाल दें आयन। बहुत जगह पर लोग आयन नहीं भी लिखते हैं, लेकिन आयन लिख दीजिए। ये बन गया आपका यूपेक नेम का एक पार्ट। नेक्स्ट आइए, यूपेक नेम में इस जगह पर देखें, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स भी आपके केटाइनिक हो गए, केटाइनिक हो गए। यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +X। H2O एक्वा का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 6 × 0 इज इक्वल टू, तो X का वैल्यू कितना हो गया +3। अब नेम लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नाम, लिगेंड नंबर 6 के लिए वर्ड हेक्सा, लिगेंड नेम H2O का एक्वा, सेंट्रल मेटल नेम टाइटेनियम, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में इज इक्वल टू 3, चार्ज होने के कारण आयन। तो इसका नेमिंग ये बना, ये नेमिंग हो गया हेक्सा, ये हो गया एक्वा, इसमें हो गया टाइटेनियम, टाइटेनियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और ये कहलाया आयन। सटा के कंटिन्यूटी में ही आप लिख देंगे आयन, पूरा एक साथ सारा अल्फाबेट छोटा, कंटिन्यू विथ नो गैप, केटायन और एनायन के बीच में गैप बनना चाहिए। पहला अल्फाबेट भी छोटा लिखना है। आइए इस जगह पर देखें, सबसे पहले SO4 पर बनने वाला चार्ज -2, इस पूरे पर +2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी आपके क्या हो गए केटाइनिक, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आपके ये बने। अब यहाँ पर जरा काम करें इस हिस्से में, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना +X, Br का -1, NH3 का 0, 5 × 0, SO4 पूरा टुकड़ा नहीं करिएगा, -2 इज इक्वल टू 0, X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3, कंप्लीटेड। अब आपके पास दो लिगेंड है, एक हो गए Br और एक हो गए NH3। SO4 कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर है तो उसको लिगेंड नहीं बोलते, वो आयनिक पार्ट होता, काउंटर आयन बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, Br का नाम होता ब्रोमीडो, नया नाम, पुराना नाम ब्रोमो भी लिखा जाता, बहुत लोग लिखते हैं। और NH3 का नाम हो गया एमाइन। तो गौर करिए, अल्फ़ाबेट में पहले A आएगा और उसके बाद B आएगा, तो पहले आपको एमाइन लिखना चाहिए, उसके बाद आपको ब्रोमीडो लिखना चाहिए। एमाइन के नीचे 5 है, तो ये पूरा लिखा जाएगा पेंटा, पेंटा एमाइन, AMMINE एमाइन। Br के लिए नाम हो गया ब्रोमीडो, ब्रोमीडो। CO के लिए नाम हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और ये हो गया सल्फेट, छोटा गैप करके आप लिख देंगे सल्फेट। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा यूपिक नेम का। रियाज प्रैक्टिस का चीज़ है ये, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेहतर कर पाएंगे पूरी चीज़ों को। ध्यान दें, ये एक प्रकार का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसका लिखना है तो नेचर इसका न्यूट्रल, क्योंकि ना आगे है ना कोई पीछे है, पूरे को बड़े ब्रैकेट में छूट गया, वो हमने डाल दिया। ध्यान दें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X, CO का नाम कार्बोनाइल, ऑक्सीडेशन नंबर 0, नो चार्ज इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। आपके लिगेंड हो गए CO जिनका नाम हो गया कार्बोनाइल। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड का नंबर याद कीजिए 4, 4 के लिए नाम हो गया टेट्रा, टेट्रा। CO के लिए नाम हो गया कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। Na के लिए नाम हो गया निकल। ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 भी लिखना है, ऐसा नहीं जो छोड़ दीजिएगा, 0 भी लिखना है।
दिस इज द पार्ट। फिर इस जगह पे आइए, NO3 -1, ये +1, तो ये भी हो गए केटाइनिक। अब आगे आइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x, NH3 का 2 × 0, NO3 का -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। अब नेमिंग पर आइए, पहले पॉजिटिव मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना, मतलब पहले लिगेंड का नंबर, लिगेंड का नंबर 2, तो ये लिखा गया डाई, NH3 के लिए एमाइन, Ag के लिए सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर 1, एक गैप करके NO3 का नाम याद होगा नाइट्रेट, कंप्लीटेड। ये हो गया डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देते चलिएगा। फिर आप इस जगह पर आए, धीरे धीरे करके आप लिगेंड्स को पकड़ते जाएं, नेमिंग याद रखिए, काम करते चलिए, गौर करिएगा। Cl2 पर -2 +2, यहाँ भी आपके कॉम्प्लेक्स हो गए केटाइनिक, सभी एक जगह कर रखें केटाइनिक, ताकि आपको इजी लगे काम करने में। फिर गौर करिएगा, इस जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x, NH3 का 0, 5 × 0, NO2 का -1, -1 × 2 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। आप अपने लिगेंड पर गौर करें, आपके पास दो प्रकार के लिगेंड, NH3 और NO2। NH3 हो गए एमाइन, AMMINE, और NO2 का नाम हो गया नाइट्रेटोन। लिगेंड में आप देखेंगे इसके बारे में बताया गया, नाइट्रेटोन। कई जगह पर सर लोग इसको नाइट्रो भी लिख देते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इसके जिक्र करने का। ये N इस नाइट्रोजन के कारण, मतलब N से सेंट्रल मेटल जुड़ा है। लिगेंड के वीडियो में आप इसके बारे में एक बार देख लेंगे। फिर गौर करें, नेमिंग में आइए, A और N में पहले आएगा A, ये आएगा सेकेंड नंबर पर, इसकी संख्या 5, तो याद कीजिए ये बना पेंटा, ये हो गया एमाइन, AMMINE। NO2 लिगेंड का नाम हो गया नाइट्रेटोन, CO का नाम हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, और ये Cl2 कहलाएगा क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, जो बाहर चले गए वो इसी तरह से लिखे जाते, सिर्फ क्लोराइड, उसमें नंबर का जिक्र कभी नहीं करना है। फिर आप इस जगह पे आए, 2Cl पर -2, यहाँ +2, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी आपके हो गए केटाइनिक, ध्यान दीजिएगा, ये भी केटाइनिक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x, NH3 का 4 × 0, H2O का 0, Cl का -1, 2Cl का -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। आपके इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास 3 लिगेंड्स हैं, 3 टाइप के लिगेंड, एक हो गए NH3, एक हो गए H2O, एक हो गया Cl। NH3 का नाम AMMINE, H2O का नाम एक्वा, Cl का नाम क्लोरिडो। अल्फ़ाबेट में अगर चलें तो इसकी शुरुआत भी A, इसकी शुरुआत भी A, लेकिन यहाँ A के बाद M और यहाँ A के बाद Q, याद होगा MNOPQ, इसका मतलब पहले M आएगा, उसके बाद आपका Q आएगा 2 नंबर, और ये 3 नंबर पर, ये क्रम हो गया जिस क्रम में आप लिगेंड को लिखेंगे। एमाइन की संख्या 4, तो आप यहाँ लिखेंगे टेट्रा एमाइन, AMMINE। H2O की संख्या 1, तो आप लिखेंगे एक्वा। Cl की संख्या 1, नाम होगा क्लोरिडो। CO का नाम हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, और इस Cl2 के लिए सिर्फ वर्ड लिखना है क्लोराइड। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा कैसे नाम लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, इसी तरह से काम करने का टेक्निक बताते जाए।
वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा आपको मिला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Cl3 तो -1 इंटू 3 -3 + 3, तो आपके कॉम्प्लेक्स क्या हो गए, केटायनिक। केटायनिक इसका काम हो गया, हटा दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x, En का 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। ध्यान दीजिएगा +3। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके लीगेंड हो गए, इज इक्वल टू En। En का नाम हो गया इथिलीन डाईएमाइन। कोर्स अगर किसी लीगेंड के नेम में पहले से अगर डाई ट्राई टेट्रा हो, फिर से एक बार, यदि किसी लीगेंड के नेम में डाई वर्ड हो, ट्राई वर्ड हो, टेट्रा हो या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइप का हो, ऐसा लीगेंड अगर 2 बार आएगा तो वर्ड जुड़ता बिस, 3 टाइम्स आया तो ट्रिस, ट्रिस 4 बार आया तो टेट्राकिस, 5 बार आया पेंटाकिस, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इस नाम के बाद लीगेंड के नाम को छोटी ब्रैकेट में डालना है। गौर करिए, यहाँ 3 है, इसमें डाई नाम आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रिस, और ट्रिस के बाद ब्रैकेट डाल दीजिए, उसका नाम लिख लीजिए इथिलीन डाईएमाइन। इसको फिर ब्रैकेट बंद, इसको यूपिक नेम में इथेन 1,2 डाईएमाइन भी लिखना चाहिए, दोनों में से जो कंफर्टेबल आपको हो। और उसके बाद Cr के लिए नाम लिखेंगे क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 डाल दीजिए और ये गैप करिए और यहाँ लिख दीजिए क्लोराइड। कंप्लीटेड। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया मिला। अब 2Cl का -2 यहाँ पर +2, इसका मतलब यहाँ भी आपके कॉम्प्लेक्स हो गए केटायनिक, केटायनिक हो गए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x, 2 इंटू 0, NH3 2 इंटू 0, -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। मिल चुका। अब याद कीजिए, H2O का नाम एक्वा, NH3 का नाम एमाइन, तो एमाइन और एक्वा में M और Q में पहले M आएगा, नंबर इसका 2 है तो नाम लिखेंगे डाई एमाइन, AMMINE। फिर H2O 2 टाइम्स है, नाम होगा डाई एक्वा। फिर Cu का नाम हो गया कॉपर, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर हो गए 2, और ये बाहर का नाम, आयनिक पार्ट का नाम हो गया क्लोराइड। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट आइए, इस जगह पर जरा इसको रीड करने की कोशिश करें, गौर करिएगा। यहाँ पर -2 + 2 मतलब आपके कॉम्प्लेक्स फिर से हो गए केटायनिक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल का, सेंट्रल मेटल का x, NH3 का 5 इंटू 0, SCN का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2Cl का -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। कंप्लीटेड। ये चीज़ें आपकी बन गई। अब आप इसके बाद जो काम करेंगे ध्यान से देखिएगा, आपके यहाँ पर 2 लिगेंड आए, एक NH3 और एक SCN। NH3 का नाम तो कई बार हम यूज़ कर चुके, आपको ये पहली बार यूज़ हो रहा, इसका नाम होता थायोसाइनेटो, इसके नाम होंगे थायोसाइनेटो। चूँकि ये सल्फर से जुड़ रहा तो बहुत जगह पे सर लोग एस भी लिखते, कुछ लोग इसको थायोसाइनेटो भी लिखकर छोड़ देते हैं। एस मतलब सल्फर के साथ मेटल कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए एस लिखा जाता। अब इसके नेमिंग पर चलिए, ये टी से और ये ए से पहले ये आएगा, ये बाद में आएगा, इसकी संख्या 5। तो याद कीजिए नाम हो गया पेंटा,
ये हो गया एमाइन। फिर SCN के लिए नाम हो गया थायोसाइनेटो, लिगेंड का नाम याद रखना है S। CO का नाम हो गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, थोड़ा गैप करके लिख दीजिए क्लोराइड, इज इक्वल टू आंसर कंप्लीटेड पूरा का पूरा। ध्यान से समझते जाइएगा पूरे हिस्से को। फिर गौर करिए, इसमें ना पॉजिटिव ना निगेटिव, मतलब ये एक प्रकार का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालना है। En का तो याद कीजिए 0, पूरा SO4 का -2, तो X का वैल्यू कितना हो गया +2। En का नाम हो गया, याद होगा, इथिलीन डाइएमाइन। SO4 का नाम सल्फेट, लिगेंड में नाम सल्फेटो, E हटाकर O, सल्फेटो। तो पहले तो E आएगा, उसके बाद S आएगा, लेकिन इथिलीन डाइएमाइन में डाई वर्ड है, तो 2 के लिए पता है अब क्या लिखेंगे, बिस। ये लिखा गया बिस। फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखें इथिलीन डाइएमाइन, एमाइन, इथिलीन डाइएमाइन। ध्यान से पूरा ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट बन। SO4 के लिए नाम लिखा जाएगा सल्फेटो। फिर Fe के लिए लिखा जाएगा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर 2 इज इक्वल टू कंप्लीटेड। ध्यान देते जाइएगा कैसे हम काम करते। फिर नेक्स्ट आइए, इसका नाम लिखना है। इसके नेमिंग में जो टेक्निक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर का टेक्निक। ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ फोकस करना है। जैसे फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता, सेकेंड वाला नेगेटिव होता है, तो चार्ज ऐसे बैठाते हैं। जैसे यहाँ 3 है, इसको यहाँ ले चलिए +3, और यहाँ 4 है तो इसको उस तरफ ले चलिए -4। मतलब इसको अगर टुकड़ा करें तो हमारे पास 4 संख्या में Fe3+ मिल रहे, और यहाँ पर ये 3 है, 3 नंबर में हमारे पास FeCN का होल 6 और बनने वाला चार्ज -4 है। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला वाला फर्स्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 3 को यहाँ डाल दिए, 4 को यहाँ डाल दिए। इसके कारण नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये वैलेंसी के कारण होता। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा, 3, और यहाँ पर Fe का निकालिएगा x, -1 × 6 -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। इसमें गौर करिएगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है, और नियम कहता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो सेंट्रल मेटल के नाम में 8 लगता है। एनाइनिक में 8 लगेगा, सेंट्रल मेटल के नाम में VBI पॉइंट आज का। तो यहाँ पर आइए, इस 4 के कारण नेम पर कोई असर नहीं पड़ा, तो इसका नाम लिखेंगे आयरन 3, इसका काम हो गया। इसका लिखेंगे, याद कीजिए 6, ये होगा हेक्सा। CN के लिए नाम हो गया साइनो, और Fe में 8 लगेगा तो नाम हो गया फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसके कितने हो गए, 2। तो एनाइनिक का ये पहला एग्जाम्पल मिला, और भी एग्जाम्पल मिलेगा, आपको इजी लगेगा। यहाँ गौर करिए, Br का माइनस पूरे पर प्लस, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स हो गए केटाइनिक। यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स थे एनाइनिक, और याद रखिएगा A इज इक्वल टू A, एनाइनिक में 8 वर्ड जोड़ना है। किस में जोड़ना है, सेंट्रल मेटल में। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये हो गया केटाइनिक। अब इस जगह पर आइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x, 5 × 0, SO4 का -2, Br का -1 इज इक्वल टू 0। अब नेमिंग पर आइए, इसके नेमिंग हो गए एमाइन, ये हो गया सल्फेटो। नेमिंग पर आइए, पेंटा, AMMINE, एमाइन, पेंटा एमाइन। SO4 के लिए सल्फेटो,
लीगेंड नेम सल्फेटो, CO के लिए कोबाल्ट, ये निकला 3 और ब्रैकेट के बाहर ये छोटा सा लिखा जाएगा ब्रोमाइड। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब आपके कॉम्प्लेक्स फिर से क्या हो गए, केटाइनिक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x, 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू प्लस 3। आपके दो लीगेंड हैं, एक H2O और एक Cl। H2O का नाम एक्वा और Cl का नाम क्लोरिडो। इसके अल्फ़ाबेट A और C हुए, पहले ये आएंगे उसके बाद ये आएंगे। ये 4 है तो ये लिखा जाएगा टेट्रा। H2O के लिए एक्वा, यहाँ पर ये लिखा जाएगा डाई, ये होगा क्लोरिडो। Cr के लिए लिखा जाएगा क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर 3 चार्ज के लिए आप लिख दीजिए आयन। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, इसमें आगे पीछे कोई भी नहीं, ये एक प्रकार के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का निकालना है x, -1 इंटू 3 माइनस 3। पिरिडिन PY याद रखिएगा, पिरिडिन फार्मूला होता C5H5N, कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। इसका नाम आपके पास दो लीगेंड, एक हो गए Cl और एक हो गए PY। Cl का नाम हो गया क्लोरिडो, PY का नाम हो गया पिरिडिन, PY का नाम। अब इनके नेमिंग को अल्फ़ाबेट में डालेंगे, पहले C आएगा फिर P आएगा। स्पेलिंग इसका ठीक कर दें, ध्यान से देखिए, PYRIDINE। तो ये फर्स्ट कर गए महाशय, ये सेकंड। क्लोरीन की संख्या 3 है तो ये हो गया ट्राई क्लोरिडो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कई बार ऐसा होता जो हम लोग डाई ट्राई के बदले ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि पिरिडिन का फार्मूला होता C5H5N, तो कई बार आप देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की संख्या अगर 2 या 3 होती है तो ऐसे हालत में हम लोग बिस या ट्रिस लगा देते। तो यहाँ पर ये वर्ड जुड़ जाएगा ट्रिस और ये हो गया पिरिडिन। कई जगह पर लोग लिख देते जो ट्राइपिरिडिन, लेकिन डाइपिरिडिन वगैरह एक अलग लीगेंड के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिखते। और उसके बगल में आप लिख देंगे क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज इक्वल टू 3। उम्मीद है आपको ये आइडिया लग रहा होगा। फिर आप नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पर चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वेरी ऑर्डिनरी। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ना आगे ना पीछे। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस x, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। CO का लीगेंड नेम हो गया कार्बोनाइल, तो इसके नाम बने पेंटा कार्बोनाइल, नाम बने पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। ये सब लगातार होगा, एकदम सटा हुआ होगा। यहाँ भी गौर करिए, -3 + 3 मतलब ये भी हो गया केटाइनिक। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने x, 6 इंटू 0 -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। पहले केटायन का नाम 6 है तो ये नाम लिखा गया हेक्सा। NH3 के लिए AMMINE एमाइन, Cr के लिए ये हो गया क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और यहाँ नाम क्या लिखा आएगा, क्लोराइड। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी है काम करना, तुरंत आप आसानी से कर पाएंगे। इस जगह पर देखें, ये हो गया +2, ये हो गया -2, ये कॉम्प्लेक्स आपके हो गए एनाइनिक।
और इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसको हटा दीजिए। और एनाइनिक का मतलब हो गया सेंट्रल मेटल के नाम में आपको कौन सा वर्ड जोड़ना है, इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वर्ड जोड़ना है। अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल का, x +1 × 2 + 2 -1 × 4 -4, तो x - 2 = 0, x +2। लिगेंड के रूप में OH का नाम हाइड्रोक्साइड, ई हटाकर O जोड़ दीजिए, नाम हो गया हाइड्रोक्साइडो। बहुत जगह पर लोग हाइड्रोक्सो वर्ड लगाते हैं। ये आयनिक पार्ट है, कभी भी इसमें डाई ट्राई नहीं लगता, इसका नाम सीधा हो गया पोटाशियम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में 4 है, गैप कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए टेट्रा। OH का नाम लिख दीजिए हाइड्रोक्सो। जिंक के लिए नाम लिख दीजिए जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर डाल दीजिए 2 = कंप्लीटेड। फिर आप यहाँ पे देखिए 3 पोटाशियम पर +3, यहाँ पर -3, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या हो गया, एनाइनिक। और एनाइनिक में तुरंत याद रखिएगा कौन सा वर्ड जोड़ा जाता है, 8, और इसका काम तमाम। इसको आप हटा लें, इसको पूरी तरह हटा लें। ये हो गया आपका 8 वाला। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +x +1 × 3 + 3। C2O4 का नाम याद होगा, लिगेंड में पढ़ाए थे, ऑक्सलेटो का -2 × 3 -6 = 0, x +3। पहले पॉजिटिव का नाम, तो यहाँ लिख दीजिए पोटाशियम, सब छोटा लिखिएगा, पोटाशियम। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 3 है, गैप करके लिखिए ट्राई। C2O4 का नाम ऑक्सलेटो। Cr के नाम में 8 लगेगा तो नाम हो गया क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, = 3। उम्मीद है नाम समझ में आ रहा होगा कैसे लिखे जाते। काफ़ी मेहनत कर करके आप नाम तैयार करते जाइए, वेरी वेरी इजी, गौर करिएगा। यहाँ भी +2 -2, ये भी आपके नाम क्या हो गए, एनाइनिक का मतलब ही हो गया, तुरंत लिख दीजिएगा यहाँ 8, नहीं तो भूल जाइएगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है निकेल का, +x +1 × 2 + 2 -1 × 4 -4, x +2। आपके लिगेंड से अब Cn इस जगह पे आइए, इसका नाम हो गया पोटाशियम। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम पहले नंबर 4 के लिए याद कीजिए टेट्रा, Cn के लिए नाम याद कीजिए साइनो, Cn का नाम हो गया साइनो, और Ni के लिए याद कीजिए निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, = 2, कंप्लीटेड। फिर इस जगह पे आइए, NH4 का +1 × 2 + 2, यहाँ -2, फिर ये नाम आपके क्या हो गए, एनाइनिक में इसके नाम में कौन सा वर्ड जुड़ेगा, 8। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x। अमोनियम का +1 × 2 + 2 -1 × 4 -4 = 0, x +2। आराम से नेमिंग लिख देंगे। इसके लिए ये नाम बना अमोनियम, अल्फ़ाबेट छोटा ही रखिएगा, बड़ा लिखने के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है। अमोनियम पहला वाला भी छोटा। 4 के लिए याद कीजिए टेट्रा, F के लिए याद कीजिए फ्लोरिडो, और CO के नाम में 8 लगेगा तो कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर बैठा दीजिए 2। ध्यान से पूरे नेमिंग पर फोकस मारते चलें। इसको चेक करिएगा, +- ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, एनाइनिक में 8 लगेगा। इसको सिल्वरेट नहीं करिएगा, ये अर्जेंटेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, +x +1 -1 × 2 -2 = 0, x +1। अब नेमिंग पर आइए। Na का नाम हो गया सोडियम, छोटा लिखिएगा, यहाँ लिखने के चक्कर में हो जाता है। 2 है तो वर्ड हो गया डाई, Cn के लिए साइनो, Ag के लिए अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर = 1, कंप्लीटेड। फिर आप इस जगह पे आइए, +4 -4, मतलब ये भी एनाइनिक। यहाँ पर Mn का निकालना है, +x
+1 इंटू 4 +4 -1 इंटू 6 -6 x इज इक्वल टू +2 निकाल लीजिए। इसका नाम हो गया पोटाशियम। पोटाशियम छोटा ही लिखिएगा, यहाँ लिखा जाता है। 6 होने के कारण ये हो गया हेक्सा। CN के कारण नाम हो गया साइनो। साइनो और MN के कारण नाम हो गया मैग्नेट। मैंगनीज से मैग्नेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आइए, इस जगह पर भी आप चेक करते चले, वेरी वेरी इजी, पूरा एकदम इजी है। माइनस चार्ज होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स आपके क्या हो गए, एनाइनिक, और एनाइनिक के नाम में आप क्या ऐड करेंगे, 8। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए x, ये हो गया -6, 6 बाहर रहेंगे, इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू 2। अब नेमिंग पर आइए, ये कहलाएगा 6 के कारण हेक्सा, CN के कारण ये कहलाया साइनो, Fe के कारण ये कहलाएगा फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2। फिर उसी तरह से आप आराम से इसका नाम भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है। ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, जैसे हमने आपको बताया। आप मेहनत करके एकदम इजी, पहले नेचर निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, केटायन का नाम फर्स्ट, एनायन सेकेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए ये पूरा काम करना है, आयनिक पार्ट का नाम लिखना है, अगर हो तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। उम्मीद है इतने लंबे प्रैक्टिस के बाद आप यूपेक नेम लिखना सीख गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।